नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिश्ते सबसे छुपे हुए नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन उन्हें याद करते हैं, उनके अच्छे कामों को याद करते हैं और ये कहते भी हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इंसान के साथ साथ उन्होंने काम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है। वो अपने पुराने दिन को याद आए दिन करते रहते हैं। मीडिया से बात करते हुए, उन्हें याद करते हुए वो कहते भी हैं कि अरे अटल जी के साथ हम थे तो हमने तो इसकी शुरुआत की, अटल जी के साथ हम थे तो हमने तो उस चीज़ की शुरुआत की। वहीं कल बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और बजट सत्र के दौरान कल वो अटल जी को याद कर बैठे। उन्होंने कहा है कि जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे, जब हम उनके साथ काम कर रहे थे, तब हमने एक चीज़ की शुरुआत की थी और अब हम, अगर आप इस पे सवाल कर रहे हैं तो हम इसकी शुरुआत दोबारा से ज़रूर करेंगे। कौन सी चीज़ की वो बात कर रहे थे, चलिए हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सवाल का जवाब देते वक्त सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर की तारीफ करते दिखे। बीजेपी के विधायक नीतीश मिश्रा ने अपने प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा था कि 2014 में एक नियमावली बनी थी, उसके मुताबिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितनी नियुक्ति हुई है। मंत्री जी के जवाब से ये प्रतीत हो रहा था कि 2014 से अब तक केवल प्रोसेस में वक्त लगा है। वहीं 273 नियम वर्गीय लिपिक और 510 कार्यालय के परिचारी की नियुक्ति सरकार कितनी अवधि में पूरी कर लेगी। इस सवाल का जवाब पहले सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया। विजेंद्र यादव ने कहा कि सभी जिला पदाधिकारियों से खेल कोटा की रिक्त की मांग की गई है। पिछले 7 साल से खेल कोटा की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके बाद विजेंद्र यादव ने डिटेल में बताया कि खेल कोटा में अब तक कितनी वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि विजेंद्र यादव सवाल से नीतीश मिश्रा संतुष्ट नहीं दिखे, जिसके बाद सीएम नीतीश अपनी सीट से उठे और इस सवाल का जवाब देने लगे। सीएम नीतीश ने कहा है कि खिलाड़ियों की बहाली कब शुरू हुई है। अरे सुनिए, बात को भूल रहे हैं। जब अटल जी की सरकार थी और उनकी सरकार में मैं गृह मंत्री था तो हमने गृह मंत्रालय में खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया था, सबसे पहले इसे देश में। उसके बाद जब हम यहाँ आए, जब आप लोग यानी कि बीजेपी के साथ ही थे, तब हमने बिहार में भी ये कह दिया था कि खिलाड़ियों को हम नौकरी देंगे। ये काम तो किया ही जा रहा है, तो आप लोग काहे इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। अरे कभी किसी को कोई दिक्कत होगा तो ये बता सकता है ना, क्या जानते नहीं ये लोग? सब लोग जानते हैं। अरे आप तो थे ही ना, फिर पूछ काहे रहे हैं? हम चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन आपका एक जो सवाल था जिसका इन्होंने यानी कि मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब दिया, आप लोगों को सुझाव है कि उस पर हम तत्काल पूरक करवाते हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पटना के 12 साल के तुषार का अपहरण और उसकी हत्या का मामला उठाया गया। कार्यवाही से पहले सदन के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन की है, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेरा है। जहां खिलाड़ियों की नियुक्ति को लेकर जब सवाल उठाया गया तो धड़ाक से सीएम नीतीश अपने सीट से खड़े हो गए और खड़े होकर वो जवाब देने लगे। कहें कि अरे ये जो काम है वो कब करवाया गया था, इसकी शुरुआत जो है वो कब करवाई गई थी, आपको नहीं मालूम है क्या कि जब हम अटल जी के साथ थे तभी इस काम की शुरुआत हुई थी। आप लोग ऐसा काहे सवाल करते हैं? अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आके हमसे बात करेगा ना जी। साथ ही साथ आपको बता दें, कल बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामे देखने को मिली, जहाँ एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं जो हैं वो बिहार विधानसभा के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं शुरुआत में ही तुषार के मामलों को उठाया गया, जहां बिहटा के तुषार की जो संदिग्ध मौत हुई है उसको लेकर मामले उठाया गया, लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर मामले उठाए गए। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।